उच्च एजुकेशन सेंटर में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी की क्लास शुरू करते हैं। तो हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं अनुसूची, यानी कि टोटल कितनी अनुसूची है संविधान में? तो 12 अनुसूची है, इसको शेड्यूल बोला जाता है। तो हम इसी की चर्चा करेंगे। इसमें पहले जो है इसकी संख्या पहले कितनी थी? पहले जो है इसकी संख्या 8 थी। उसके बाद इसमें 9, 10, 11 और 12 इसको बाद में जोड़ा गया है। तो चलिए हम लोग इसी की सूची में क्या दिया हुआ है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? यानी कि संघ, यानी कि भारत एक संघ है। संघ और उसका राज्य और क्षेत्र, यानी कि जैसे भारत में जितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य मतलब जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सभी जो राज्य हैं, अगर इनके सीमा में या इसके नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा क्षेत्र या नाम, या इसको बांटने का काम हो, बांटना हो, तो हमें कहाँ संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो अनुसूची नंबर 1 में। जैसे बिहार से अलग हुआ झारखंड। बिहार से आप लोग सभी जानते होंगे, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ तो किस अनुसूची में इसका जो वर्णन है, जो प्रथम अनुसूची के तहत ये हुआ है, उसी में परिवर्तन करना पड़ा, यानी कि संशोधन करना पड़ा। तो प्रथम अगर कोई भी राज्य को, जैसे अगर मान लिया जाए यूपी को 2 भाग में बांटना हो, तो अगर 2 भाग में बांटना हो तो हमें कहाँ संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें अनुसूची नंबर 1 में संशोधन की जरूरत हो, या उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो हमें अनुसूची नंबर 1 में संशोधन करना पड़ेगा। अगर इसके बाद देखा जाए तो अनुसूची नंबर 2 में क्या वर्णन है? अनुसूची नंबर 2, तो अनुसूची नंबर 2 में क्या वर्णन है? इसमें वेतन का वर्णन है। वेतन, वेतन किसका? जैसे जानते होंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष है, मंत्री है, मतलब किसका वेतन कितना होना चाहिए, ये कहाँ वर्णन है? अनुसूची नंबर 2 में, शेड्यूल नंबर 2 में वर्णन है। किसका वेतन कितना होना चाहिए, कहाँ वर्णन है? अनुसूची नंबर 2 में। तो अनुसूची नंबर में 3 में क्या है? अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3, इसमें क्या है? इसमें शपथ, शपथ का वर्णन है कि किसका शपथ कौन दिलाएगा। जैसे आप सभी जानते होंगे, जैसे राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो कौन दिलाते हैं? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज इसका शपथ दिलाते हैं। और भी जैसे शपथ होता है, जैसे प्रधानमंत्री का होता है और उनके मंत्री का भी होता है। तो ये सभी जो शपथ है, इसका वर्णन कहाँ हमको देखने को मिलेगा? तो अनुसूची नंबर 3 में देखने को मिलेगा कि किसका शपथ कौन दिलाएगा और इस कौन शपथ दिलाएगा। तो इसका वर्णन कहाँ है? अनुसूची नंबर 3 में। 4, अनुसूची नंबर 4, तो इसमें क्या है वर्णन? तो अनुसूची नंबर 4 में वर्णन है कि राज्यसभा में सीट का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, यानी किसका कहने का मतलब हुआ
कि कौन से राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें होगी। यानी कि जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इस सभी जिसे 28 राज्य हैं टोटल हमारे भारत में। तो इन सभी में से यानी कि जो राज्यसभा की सीटें मिलेगी, यानी कि राज्यसभा में उनको भेजने का मौका मिलेगा, तो उनके कितने सीटें दी गई हुई, इसका वर्णन जो अगर बिहार में देखा जाए, बिहार में राज्यसभा के कितने हैं, 16 सीटें हैं। अब देखेंगे राजस्थान में, राजस्थान में कितनी है, 10 है। आप देखेंगे यूपी में, यूपी में कितनी है, 31 है। हुआ है अनुसूची नंबर 4। आप देखेंगे इस समय लोकसभा की भी सीटें होती है कि लोकसभा में जैसे बिहार में 243 है, राजस्थान में 200 है, यूपी में 403 है। तो इस प्रकार जो सीटें दी हुई है लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन इसमें लोकसभा की सीटें का वर्णन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बंटवारा है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। तो राज्यसभा में कौन से राज्य की कितने सीटें होगी, ये अनुसूची नंबर 4 में है। और ये जो सीटें यानी कि दिया हुआ है निश्चित, ये कौन से संविधान संशोधन से है, तो 42वां संविधान संशोधन 73 में हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थी। तो ये जो सीटें हैं, कहा गया था कि कब तक यथावत रहेगा, यानी कि कब तक चेंज नहीं होगा, तो 2000 ईस्वी तक, 2000 ईस्वी तक ये सीटें चेंज नहीं होगी। उसके बाद एक और संशोधन होता है, एक और संशोधन कब होता है, 84वां संविधान संशोधन। कहा गया कि 2026 तक जो है सीटें चेंज नहीं होगी, यानी उसके बाद इसके सीटें बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है इसकी सीटें बढ़ेगी, क्योंकि अभी नया नया संसद भवन बढ़ा है, उसमें जगह इंक्रीज की गई है। तो हो सकता है 2026 में आपको सीटें बढ़ती हुई देखने को मिल सकता है। तो 84वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये 2026 तक ये सीटें यथावत रहेगी, यानी कि जितनी लोकसभा में सीटें हैं और जितनी राज्यसभा में सीटें हैं सभी सेम रहने की चांस यहाँ पे। अनुसूचित क्षेत्र की जाति एवं जनजाति, जैसे एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वर्णन कहाँ है, तो अनुसूची नंबर 5 में जो है अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के जाति और जनजाति जो जंगलों में रहते हैं जनजातियाँ, उसका जो वर्णन है अनुसूची नंबर 5 में है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। उसके बाद देखते हैं अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6। तो इसमें मेघालय, त्रिपुरा, अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा है। किसमें, अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। अब देखते हैं अनुसूची नंबर 7, तीन सूचियां शक्तियों की 3 सूचियां। कौन कौन सी सूची होती है, अनुसूची नंबर 7 में क्या वर्णन है, शक्तियों की 3 सूचियां। तो ये कौन कौन से 3 सूची है उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें एक में होगा संघ सूची, संघ सूची, एक होगा राज्य सूची, और एक होगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो अनुसूची नंबर 7 में क्या वर्णन है,
तो शक्तियों की 3 सूचियां, यानी कौन कौन सी सूचियां हैं? एक है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? संघ, यानी कि केंद्र बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा, संघ सूची बनाएगा। राज्य सूची के विषय पर कौन बनाएगा? राज्य सरकार, राज्य सरकार। राज्य सूची के विषय पर कौन जो है इसमें नियम बनाएगा, कानून? राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र प्लस राज्य दोनों। जैसे अब देखेंगे संघ में जैसे कौन कौन से विषय आते हैं। संघ में जैसे आप देखते होंगे रेलवे, तीनों सेनाएं, राज्य में कौन सूची का है, और 62 है जो समवर्ती सूची है। तो यानी संघ जो है, जो 98 यानी कि इतना जो दिया हुआ है, इतने विषय 98 विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। 59 विषय पर कौन जो है कानून बनाएगा? तो राज्य बनाएगा। 62 विषय पर के दोनों बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। यानी कि अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी का वर्णन है। अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों की 3 सूची दी गई हुई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। संघ सूची में कितने विषय हैं? 98 है। राज्य सूची पर 59 है, समवर्ती सूची पर 62 है। नंबर 8, किससे है? तो अनुसूची नंबर 8 किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है, भाषा। तो संविधान में कुल कितने भाषा हैं? 22 भाषा। इसका वर्णन कहाँ है? अनुसूची नंबर 8 में दिया हुआ है, अनुसूची नंबर 8 में है। उसके बाद देखते हैं अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 क्या है? तो इसमें भूमि सुधार से है, भूमि सुधार, भूमि सुधार से। तो यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया। अनुसूची नंबर 8 में भाषा से संबंधित है, अनुसूची नंबर 9 भूमि सुधार से है। अनुसूची नंबर 10 देखते हैं। अनुसूची नंबर दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल से संबंधित कानून है कि आप किसी दल से दूसरे दल में जाएंगे तो उसके लिए क्या कानून है, इसके लिए उल्लेख कहाँ है? अनुसूची। ये होता है 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल कानून का नियम जो है वो लागू किया गया। तो इसके लिए क्या कानून है? इसके में कहा गया है कि किसी भी दल का, किसी भी दल का 1/3 सदस्य, कहा गया है दल बदल से संबंधित कानून में 52वां संविधान संशोधन 1985 में कि अगर किसी भी दल का कोई भी सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य अगर दूसरे दल में चला जाता है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। 1/3 सदस्य, यानी कि मान लिया जाए कोई दल में 33 सदस्य था और उसका 1/3 कितना हुआ? 11। 11 सदस्य अगर चाहे, अगर 11 उठ के दूसरा दल में अगर जाना चाहे और चले जाए तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। मतलब इस नियम का उल्लंघन नहीं होगा कि हाँ उसमें जा सकता है।
अगर 33 सदस्य है, 1/3 सदस्य यानी कि 11 सदस्य उठकर अगर दूसरे दल में जाना चाहता है तो जा सकता है, उस पर ये नियम लागू नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1/3 सदस्य से कम अगर रहा, मान लिया जाए 11 के जगह अगर 10 सदस्य चाहे या 9 सदस्य चाहे, अगर दूसरे दल में जाना चाहता है पार्टी छोड़कर तो वो नहीं जा सकता, उस पर दल बदल विरोधी कानून का नियम लग जाएगा, वो दूसरे दल में नहीं जा सकता है। अगर 1/3 सदस्य चाहे तो वो जा सकता है, उसमें कितना भी सदस्य हो उसका 1/3 करेंगे। अगर उतना दूसरे पार्टी में जाना चाहते, अगर मान लिया जाए 1/3 सदस्य से कम रहा यानी 2, 3, 4 अगर जाना चाहते हैं तो उसकी जो पहले से जो उसकी जो हो जाएगा वो रद्द हो जाएगा। अगर उससे कम अगर जाएगा दूसरे दल में तो जो जाएगा उसकी जो सदस्यता है लोकसभा, राज्यसभा या तो उसकी पार्टी की में जो भी हैसियत है वो समाप्त हो जाएगा। कि 1/3 सदस्य अगर दूसरे दल में चला जाता है तो उसमें सदस्यता जो है सदस्यता समाप्त नहीं होता था। 51वां संविधान संशोधन 2003 में ये नियम कर दिया कितना, 2/3 सदस्य। अब 2/3 सदस्य अगर कोई दूसरे दल में जाना चाहता है तभी वो जा सकता है, अन्यथा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उस पर दल बदल विरोधी कानून लग जाएगा। अनुसूचित राज से संबंधित है, किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज से संबंधित है, जो कि कब लागू हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1993 को लागू था। बलवंत राय मेहता समिति। कितने विषय हैं, कुल विषय पंचायती राज में कितने हैं, इसमें टोटल 29 विषय हैं। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुसूची है, अनुसूची नंबर 11 जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज कब लागू होता है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 को। ये बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लाया जाता है। इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय है। तब अनुसूची नंबर 12 देख लेते हैं। अनुसूची नंबर 12 किससे संबंधित है, ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका विषय है, कुल विषय इसमें 18 है। तो अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान 1993 बलवंत राय मेहता समिति, कुल विषय 29 हो गया। अनुसूची नंबर 12 नगर पालिका से संबंधित है, कुल विषय कितने हैं, 18 हैं। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल रहा, यानी कि अनुसूची टोटल हमने 12 करवा दिया। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप इसको एक बार देख कर जाइएगा, आपको ज़रूर इसमें लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।